everyone, welcome back to my channel. If you are watching me for the very first time, my name is Sonam Verma, and today in this video I will tell you that how I created my own custom made outfit from scratch. If you don't know that outfit from scratch का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली इसमें ये होता है दैट जितने भी फैब्रिक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, लाइक डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट पैटर्न्स में, सो हम उसके हिसाब से अपने खुद का पर्सनल एंड खुद की चॉइस का आउटफिट तैयार करा सकते हैं. अगर हमें किसी भी फेमस सेलिब्रिटी का या किसी भी फेमस डिज़ाइनर का कोई आउटफिट पसंद आता है, तो वो हमारे बजट से बाहर होता है क्योंकि उनकी स्टार्टिंग से लैक्स में होती हैं. बट फॉर कॉमन पीपल लाइक अस हमारा इतना बजट नहीं होता है, तो इसमें हम अपने खुद का पसंद का आउटफिट तैयार करा सकते हैं अपने खुद के पसंद के फैब्रिक से. एंड ऑफ कोर्स हम उसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं. अगर हमें किसी ब्लाउज का कोई और डिज़ाइन चाहिए, हमें लहंगे का कोई और पैटर्न चाहिए, हमें साड़ी में कोई और पैटर्न चाहिए, तो हम मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके साथ खेल सकते हैं ऑफ कोर्स. सो अभी मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि इसमें आपको क्या ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास कोई ना कोई एक रेफरेंस पिक्चर होनी चाहिए जब भी आप मार्केट में कोई भी कपड़ा या फैब्रिक लेने के लिए जाते हैं. लाइक अगर आपको कोई साड़ी बनवानी है, ठीक है, उसके लिए आपके पास पिक्चर होनी चाहिए. आप पिंटरेस्ट पे सर्च कर सकते हैं. पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छे ऑप्शंस आते हैं. इससे क्या होगा ना कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब हम शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, इतने सारे फैब्रिक्स होते हैं, तो हम उनको देख के ब्लैंक हो जाते हैं. हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या लेना है, ये फैब्रिक लें कि ये फैब्रिक लें. और ऑफकोर्स शॉपकीपर्स भी हमें लूटने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैम आप ये वाला ले लो, क्योंकि उन्हें तो अपना माल बेचना होता है ना. मेरे पास कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, ना ही मैंने कहीं कोई पिक्चर देखी थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है ना अपने आउटफिट बनवा के कि मैं डायरेक्ट शॉप पे जाके आराम से अपना कोई भी आउटफिट तैयार करवा सकती हूँ. अब मुझे पर्सनली अपने आउटफिट खुद तैयार कराना ज़्यादा पसंद है फ्रॉम मार्केट से लेने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने मार्केट से लिए हुए मुझे ज़माने हो गए. मैंने मार्केट से कुछ भी लहंगा साड़ी वगैरह टाइप का मैंने कभी भी कुछ नहीं खरीदा है. मैंने सारे आउटफिट खुद ही तैयार करवाए हैं. मैं खुद की डिज़ाइनर खुद ही हूँ. मेरे सारे आउटफिट स्क्रैच से ही रहते हैं. अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला जो आउटफिट है ये मैंने रक्षाबंधन के लिए नहीं बनवाया था. ये मैंने ऐसे ही बनवा लिया था कि मैं इसको कभी भी आगे पहन सकती हूँ. सो आप भी ऐसा कर सकते हैं. अगर आपको कोई अच्छा फैब्रिक मिलता है तो आप उसको ले लीजिए और वो आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि मेरे तो ऑफकोर्स काम आ जाते हैं. सो मुझे साड़ी बनवानी थी, एंड साड़ी में जो मेरा प्रेफरेंस था वो था मेरा कलर, क्योंकि मुझे सिल्वरिश या फिर ग्रेश टाइप में कलर चाहिए था, क्योंकि मेरे पास इस टाइप का कोई भी कलर नहीं था. एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि मेरा जो बजट था वो था 3,000 to 4,000. 4,000 से 100-200 ऊपर हो जाए, बट मुझे उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना था. मुझे 4 से डायरेक्ट 5 पे नहीं जाना था. कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता. सो उसके लिए मैं मार्केट गई थी. आउटफिट को लेके मेरी पर्सनल चॉइस थी कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हैवी फैब्रिक नहीं चाहिए था. मुझे बहुत लाइट और फ्लोई फैब्रिक चाहिए था, मतलब क्योंकि मुझे साड़ी पहननी थी और साड़ी ज़्यादा टाइम तक हम नहीं पहन सकते हैं, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए पहन सकते हैं. एंड सेकंड थिंग जो मैंने ध्यान में रखी थी कि मैं एक ऐसा बेसिक और सोबर कपड़ा लूँ जिससे वो ज़्यादा चटक मटक वाला जो बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी होता है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था. मुझे सीक्वेंस में चाहिए था, बट मुझे सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा माइनर वाले सीक्वेंस चाहिए थे, तो ज़्यादा हाईलाइट ना हो, मतलब वो शाइन करे बट वो एक्स्ट्रा हाईलाइट ना हो. एक और चीज़ है कि आपको जो आउटफिट होना चाहिए ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बस आप 1 या 2 बार ही पहनो फिर आप उसको फेंक दो. मतलब ऑफकोर्स अगर आप कोई महंगा फैब्रिक ले रहे हो, अगर आपका फैब्रिक ही 10,000 का पड़ रहा है, तो कम से कम आप उसको 3 से 4 बार तो पहन पाओ ना. मैंने काफ़ी सारी शॉप्स देख ली थी, सब कुछ ट्राई कर लिया था, पर मुझे कोई भी फैब्रिक पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं फैब्रिक चूज़ करने में ना काफ़ी ज़्यादा चूज़ी हूँ. मैं बहुत सोच समझ के कोई भी कपड़ा खरीदती हूँ. मैं डायरेक्ट एक बार में मैं फैब्रिक नहीं ले सकती हूँ. मैं उसके बारे में काफ़ी सोचती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा, इसको मैं कैसे रेडी करवा सकती हूँ, और अगर मुझे उसे किसी कलर में कस्टमाइज़ कराना है तो उसके बाद वो कैसा लगेगा. क्योंकि कभी कभी हम फैब्रिक ले लेते हैं, बट जब हम उसको डाई करवाने के लिए जाते हैं तो उसका कलर कुछ और ही हो जाता है. सो इस शॉप पे मुझे काफ़ी सारे फैब्रिक पसंद आ रहे थे. वहाँ पे इतने ज़्यादा प्यारे, इतने डिफरेंट कलर्स में फैब्रिक थे ना, बट मुझे खुद को कंट्रोल करना था, क्योंकि जो मैं लेने गई थी मुझे वही चीज़ चाहिए थी. कभी कभी मार्केट्स में भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं, बट अगर हम उनकी क्वालिटी देखें तो अगर फैब्रिक कोई हमें 600 या 700 का मिलता है, देन उसकी क्वालिटी भी वैसी होती है. सो हो सकता है वो हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाए, बट वो आपको ज़्यादा स्टे करेगा. आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर पाओगे, ज़्यादा फंक्शंस में उसको पहन पाओगे, और अगर आप उस आउटफिट को 10 साल बाद भी देखोगे तो तब भी वो आपको नया लगेगा. ओके, सो आई बॉट दिस फैब्रिक. सो यहाँ से मैंने ग्रे वाला फैब्रिक पसंद कर लिया था, क्योंकि मुझे देखते ही पसंद आ गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वही कलर था जो मुझे चाहिए था, ग्रे कलर. एंड सेकंड इसका वर्क मतलब इतना ज़्यादा प्यारा था ना. लेट मी शो यू 1 सेकेंड. सो दिस इज़ द फैब्रिक विच आई बॉट. आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, एंड स्पेशली आप इसका काम देखिए, इस पर कितना अच्छा काम हो रखा है.
यू कैन सी। एंड इस फैब्रिक पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस पर हैंड वर्क हो रखा है, मतलब इस पर ज़रा सा भी मशीन का काम नहीं है, ये पूरा फैब्रिक पे ऑल ओवर यही काम है। तो इस फैब्रिक की कॉस्ट थी 550 रुपीज़ पर मीटर। देन मैंने मम्मी को कॉल करके पूछा कि साड़ी के लिए कितना फैब्रिक रिक्वायर्ड होता है, तो उन्होंने मुझे बताया दैट 6 मीटर इज़ इनफ। तो मैंने इसको 6 मीटर ले लिया था और 6 मीटर मुझे पड़ा था 3300 का, 3300 का मुझे पूरा 6 मीटर फैब्रिक पड़ गया था, विच इज़ अ गुड डील। मुझे लगता है इतना अच्छा क्वालिटी का फैब्रिक, वो भी आपको पूरा हैंड वर्क में मिल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो था ब्लाउज। सो इसका ब्लाउज के लिए मैंने क्या किया था कि जो 6 मीटर का कपड़ा था मैंने इसमें से ही आधा मीटर कटवा लिया था ब्लाउज के लिए, एंड बाकी का 5.5 मीटर कपड़ा मैंने रख दिया था साड़ी के लिए, क्योंकि 5.5 मीटर काफ़ी डिसेंट है, उसमें आराम से आपकी साड़ी तैयार हो जाएगी। एंड ब्लाउज के लिए मेरे पास ऑलरेडी डिज़ाइन था, मुझे पता था मुझे किस टाइप का ब्लाउज स्टिच करवाना है। मुझे आगे से भी वी नेक चाहिए था, एंड देन मुझे पीछे से भी डीप वाला वी नेक चाहिए था, बट मुझे बिल्कुल भी इसमें डोरी शोरी लटकन फुंतरू वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि मुझे इसे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना था, मुझे इसे सिंपल ही रखना था। क्योंकि इस साड़ी का जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न की साइड है, ये बिल्कुल भी इंडियन की साइड नहीं है साड़ी। और अगर मैं इसमें लटकन वगैरह ऐड करवा दी थी तो इसमें थोड़ा सा इंडियन लुक आ जाता और शायद ब्लाउज का जो ग्रेस था वो ख़राब हो जाता। मैंने ट्राइड दिस ब्लाउज ना, इसकी फिटिंग मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी आई थी, मतलब मुझे डर था कि हो सकता है मुझे अच्छे से फिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें लटकन डोरी वगैरह कुछ भी नहीं लगवाया था। तो उसके हिसाब से हमारे जो शोल्डर्स थे वो ड्रॉप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे, बट जिसने बनाया था उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था कि ये शोल्डर वगैरह से कहीं से ड्रॉप ना हो, क्योंकि मैं इसी चीज़ के लिए वरीड थी, बट लकीली आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। एंड ब्लाउज की स्टिचिंग मुझे पड़ी थी 800 रुपीज़ की, बट मुझे साड़ी को तैयार करवाने के लिए एक्स्ट्रा 400 रुपीज़ देने पड़े थे, तो यहाँ पे मेरा 400 रुपये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बट आई वॉज हैप्पी, मुझे इतना अच्छा आइटम मिल गया, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 400 रुपये ओवर द बजट चली गई थी। अगर आप ऐसा सेम मार्केट से लोगे ना तो ये आपको आराम से 10 to 15,000 का पड़ेगा, आई एम टेलिंग यू। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ दैट हाउ आई डिजाइन दिस होल आउटफिट, एंड इट वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी ऑल्सो। एंड नाउ लेट्स सी द फाइनल लुक। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। whole look, and it turned out so good. Everything was looking so pretty, the outfit, the jewelry, the makeup, everything was looking so good. And I hope that you like this video. Share this video, comment down below, and also subscribe to my channel, and I will see you in my next video. Till then, bye, take care.